महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। एक सुदर्शन चक्रधारी मोहन तो दूसरे चरखाधारी मोहन। चरखा आजादी के आंदोलन में देश की धड़कन बन गया था। जब आंखों पर पट्टी हो, कानों में हड़ताल और सोच में निवृत्ति, तब अंधविरोध जन्म लेता है और ये अंधविरोध विवेक का दिवालियापन दर्शाता है। सारी सृष्टि और उनके तत्वों में ईश्वर के अंश को मानकर हम हिंदू अपने अस्त्र शस्त्र और उपकरण की भी पूजा करते हैं। वो चाहे देश की सुरक्षा की सामग्री की बात हो या फिर आत्मनिर्भरता की बात या फिर विकास की, ये बात है गरिमा की, आस्था की। परंतु कुछ अंधविरोधी इस बात को तुच्छ बनाकर उसकी मजाक उड़ाते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं, वह इसका घोर अपमान करते हैं। जबकि एक असली हिंदू कभी भी एक उपकरण का अपमान सहन नहीं करेगा, ऐसे अपमान को प्रोत्साहित नहीं करेगा और ना ही इसका अपप्रचार। परंतु अंधविरोध कुछ भी करवा सकता है। ऐसा ही एक और हिंदू आस्था विरोधी मीम बार बार फॉरवर्ड हो रहा है, जिसमें गांधी जी के अंधविरोधी उनके सामान्य नागरिक के उपकरण की मजाक उड़ाते हैं। वो उपकरण जो प्रतीक है भारत की आत्मनिर्भरता का, स्वदेशी का, स्वतंत्रता संग्राम और विकास का, अर्थात चरखा। वो मीम कुछ इस प्रकार चरखा और बापू को ट्रोल करता है, जिसका आज हम विच्छेदन करेंगे। मीम में लिखा है, यही है वो खतरनाक हथियार जिसे देखकर अंग्रेजों में भगदड़ मच गई थी और वह सिर के बल भारत से भाग गए थे। अब नासा इनकी मारक क्षमता पर शोध कर रहा है। इस मजाक में भी उनकी मानसिकता पूरी तरह से खुलकर सामने आती है, क्योंकि प्रश्न ये उठता है कि नासा ही क्यों, इसरो क्यों नहीं? क्योंकि सोच ही गुलामी की है। स्वदेशी वाली सोच जो रखते हैं वो चरखे को सलाम करते हैं। तो आइए चरखे का महत्व सुनते हैं भावुक मोदी जी के शब्दों में। एक भक्त भगवान की पूजा जिस प्रकार से करता है, जिन पूजा की सामग्री का उपयोग करता है, ऐसा लगता है कि सूत कांतने की प्रक्रिया भी जैसे ईश्वर की आराधना से कम नहीं है। मेरे लिए आज ये चरखा चलाना कुछ भावुक पल भी थी। मुझे मेरे बचपन की ओर ले गई, क्योंकि हमारे छोटे से घर में एक कोने में ये सारी चीजें रहती थी और हमारी मां आर्थिक उपार्जन को ध्यान में रखते हुए जब भी समय मिलता था वो सूत कांतने के लिए बैठती थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएम मोदी की मां हीराबा से मुलाकात की है। मोदी की मां हीराबा ने कोविंद का स्वागत शॉल देकर किया। इसके अलावा हीराबा ने राष्ट्रपति को एक चरखा भी गिफ्ट किया। पीएम मोदी की मां हीराबा करीब 97 साल की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो गिफ्ट किया गया चरखा है वो आपको नजर आ रहा है। इस चरखे ने तो योगी जी को भी प्रभावित कर दिया। भारत माता की, भारत माता की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की जय। वाह। और अब मोदी जी से जानते हैं कि आजादी की लड़ाई में इस चरखे का क्या योगदान रहा। चरखा आजादी के आंदोलन में देश की धड़कन बन गया था। गांधी जी ने अंग्रेजों का बहिष्कार करने के लिए घर घर चरखा चलाने और स्वदेशी कपड़ा बुनने पर जोर दिया। चरखे से सूत काटना तब का स्किल इंडिया था। बुने हुए सूत से बना स्वदेशी कपड़ा खादी भंडार में बिकने लगा। इस तरह से चरखे ने दिया स्टार्टअप इंडिया का विचार।
जिसने मैनचेस्टर के कपड़े को आने वाले समय में टक्कर दी थी। देश भर में खादी भंडार का स्टार्टअप किया गया था और वहां हाथों से बुना स्वदेशी कपड़ा अर्थात खादी बिकने लगा था। और यही स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया ने हमें दिया था तब का आत्मनिर्भर भारत। ये थी चरखे की शक्ति, ये थी उसकी मारक क्षमता। बापू का विजन हमें उनके इस खत में दिखाई देता है। यदि हम जलियांवाला बाग और रेंगने वाली गली के अपमान का प्रतिकार करना चाहते हैं तो हमें कम से कम विदेशी कपड़ा पहनना छोड़ देना चाहिए तथा हाथ कथी खादी पहनने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। विदेशी कपड़ा पहनना छोड़ने से भारत में ब्रिटेन का व्यापार पंगु हो जाएगा और खादी पहनने की प्रतिज्ञा से हम उन गरीबों के नजदीक आएंगे जिनकी हमने इतने दिनों तक उपेक्षा की है। तो क्या यह संभव हुआ? जानने से पहले देखते हैं कुछ और रोचक तथ्य। अब चरखा सामान्य नागरिक का शस्त्र बन चुका था, देश भर में आंदोलन का विषय और देश की आत्मनिर्भरता की पहचान बन चुका था। और पहचान होती है झंडे से भी। हमारा झंडा अपनी पहचान ढूंढ रहा था। इस समय स्वदेशी की मुहिम बड़ी प्रबल थी। 1921 में महात्मा लाला हंसराज के सुझाव पर बापू ने पिंगली वेंकैया जी के झंडे के डिजाइन में चरखे का समावेश करने का मंतव्य दिया और इस तरह आने वाले अगले 26 साल तक चरखा भारत की पहचान बना। 1931 में इस डिजाइन को हिंदू महासभा के स्थापक हिंदू हृदय सम्राट श्री मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी का चिन्ह बनाया। कैन यू बिलीव दिस प्लेजेंट फैक्ट? कांग्रेस ने इसमें रंगों का बदलकर स्वराज फ्लैग के नाम से कांग्रेस का फ्लैग अपनाया। और अब और भी रोचक जानकारी है जिसकी दिशा में हम बढ़ते हैं। शायद थोड़ा मुद्दे से हटकर भी बात करनी होगी परंतु जानने में आनंद का अनुभव होगा। वो है चरखा और आजाद हिंद फौज। जी हाँ, आजाद हिंद फौज ने भी चरखे को अपनी पहचान बनाया था। यस, दैट इज ट्रू। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कैसे आईएनए के 2 झंडे हमें देखने को मिलते हैं और वहां चरखा का प्रतिनिधित्व क्या रहा। बोस बाबू ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक नामक सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था जिसका चिन्ह एक छलांग लगाता हुआ बाघ था। ये चिन्ह हमें उनके जर्मनी में आईएनए के चित्रों में आईएनए के झंडे पर लहराता हुआ मिलता है। बोस बाबू की हिटलर से व्यक्तिगत बैठक होती है और बैठक का निष्कर्ष उत्साहवर्धक नहीं था। आइए सुनते हैं नंबियार जी को विस्तार से। Mr. Nambiar, he met the Führer only once. Only once, yes. What was the purpose? He wanted Hitler to give a declaration favoring Indian independence. Hitler observed great reserve to it, saying that time was not at opportune because he could not carry it out, his promises. His forces were still very remote from the Indian frontier. Then Bose said that Bose always was aware that Hitler had reserved the Indian independence movement. And he had made reference to it in his book Mein Kampf with some contemptuous references to India. Bose wanted these to be removed in another edition or a new edition. Hitler didn't give a promise but said that he would give the matter his attention. Then Hitler explained about his the diffidence that he had about India achieving independence and made certain suggestions which irritated Bose, and Bose said to the translator, you see, please tell His Excellency that I have sufficient experience of politics not to need his suggestions. The translator was Hermann Trott, a very distinguished German who was hanged in Germany. He politely toned down a little in diplomatic language. On the whole, the meeting was not a very happy one. तो इसके बाद सन 1942 में हमारे डायनामिक प्रिंस अमंग द पेट्रियट्स रुख करते हैं सिंगापुर की ओर और वहां पर राज बिहारी बोस से आजाद हिंद फौज की बागडोर संभालते हैं। अब यहाँ का झंडा था तिरंगा और तिरंगे में चरखा। फिर अर्जी हुकूमत आजाद हिंद जो बोस बाबू की गठित भारत की आजाद सरकार थी, इसकी घोषणा की गई जिसका चिन्ह था चरखा। चरखा भी देश का प्रतिनिधित्व करते हुए बोस बाबू के साथ एक ही फ्रेम में गदगद हुआ होगा। सिंपली वाओ। और अब ये जानने के लिए चलते हैं 1931 में कि क्या स्वदेशी अपना रंग ले आई थी। भारत देश की स्वदेशी नीति की जीत अंत में होती हुई दिखाई देती है और यह है लैंकाशायर की कॉटन क्राइसिस डॉक्यूमेंट, जिसे पढ़ने पर हमें यह महसूस होता है कि आम ब्रिटिश नागरिक भारतीय संघर्ष से अनजान थे, लेकिन भारत द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के दुष्परिणामों का असर वे महसूस कर रहे थे।
1931 में इसीलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की यात्रा के दौरान बापू को मिल में काम करती हुई ब्रिटिश महिलाएं मिली और उनसे उनके मिलों में बने हुए कपड़े को ना जलाने की और बॉयकॉट ना करने की गुहार लगाई। परंतु बापू ने अंग्रेजी कपड़े का उपयोग करने में असहमति जताई, अंग्रेजों की आर्थिक संकट की सहानुभूति भी जताई, भारत के अंग्रेज हुकूमत द्वारा किए गए शोषण के वर्णन सुनाए, स्वराज और स्वदेश का अपना निश्चय दोहराया। और यही है वो ऐतिहासिक क्षण। यहाँ पर बापू के हाथ पकड़कर ये महिलाएं हिप हिप हुरे और 3 चीयर्स फॉर मिस्टर गांधी के नारे लगा रही है। अंग्रेजों पर आए हुए इस आर्थिक संकट में चरखे की अहम भूमिका पर कोई विवाद नहीं है। आइए सुनते हैं अमित शाह जी को। और मैं आज आप सबको कहना चाहता हूं कि गांधी के विचार, गांधी के सिद्धांत आज भी इतने ही प्रासंगिक है जितना आजादी के पहले। और इसीलिए कहते हैं कि गांधी विचार शाश्वत, गांधी एटर्नल है। तो चलते चलते सुनते हैं मोदी जी के मन की बात। और इसलिए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं 2 मोहन की तरफ मेरा ध्यान जाता है। एक सुदर्शन चक्रधारी मोहन, तो दूसरे चरखाधारी मोहन। सुदर्शन चक्रधारी मोहन यमुना के तट को छोड़ करके गुजरात में समंदर के तट पे जाकर के द्वारका की नगरी में स्थिर हुए और समंदर के तट पर पैदा हुए मोहन यमुना के तट पर आकर के दिल्ली में जीवन के आखिरी सांस लेते हैं। सुदर्शन चक्रधारी मोहन ने उस समय की स्थितियों में हजारों साल पहले भी युद्ध को टालने के लिए, संघर्ष को टालने के लिए अपनी बुद्धि का, अपने कर्तव्य का, अपने सामर्थ्य का, अपने चिंतन का भरसक उपयोग किया था। और चरखाधारी मोहन ने भी तो एक ऐसा रास्ता चुना स्वतंत्रता के लिए, मानवीय मूल्यों के जतन के लिए, व्यक्तित्व के मूल तत्व को सामर्थ्य दे, इसके लिए आजादी के जंग को एक ऐसा रूप दिया, ऐसा मोड़ दिया जो पूरे विश्व के लिए अजूबा है, आज भी अजूबा है। जिस खादी की नींव चरखे ने 100 साल पहले पुनर्स्थापित की थी, वो खादी ने केवल 2022-23 में ही 1,34,630 करोड़ का कारोबार किया। क्या बात है। तो इससे ये साबित होता है कि चरखे की खादी एक मुख्य हथियार या साइलेंट वेपन था और आज भी है। इसको 1920 के दशक में पूरे जोर से पुनर्स्थापित किया गया था और आज खादी देश के विकास का एक अहम अंग है। तो ये है चरखे की मारक क्षमता। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले गांधीवादी लाल बहादुर शास्त्री जी भी चरखा चला चुके हैं। कितना खुशकिस्मत है मेरा भारत, जिन्हें एक एक रत्न मिले और आने वाला भविष्य भी उज्जवल है। भारत माता की, भारत माता की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की, लाल बहादुर शास्त्री की, वंदे वंदे वंदे। तो ये था चरखे का सुनहरा इतिहास। सत्यगामी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें जानने की उत्सुकता है। कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।